दहशत का दूसरा नाम। इनकी मौत ने लोगों को कर दिया था हैरान। 90 के दशक में इस विलन को देख कांपते थे लोग। हीरो को भी एक्टिंग में देता था मात। खबरें लिखने वाला रामी रेड्डी कैसे बने फिल्मी दुनिया के खतरनाक विलन। बॉलीवुड फिल्मों में कई बार हीरो से ज़्यादा विलन के किरदार को पसंद किया जाता है। ऐसे ही एक विलन के बारे में हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में जितना एक हीरो ज़रूरी होता है, ठीक उतना ही विलन भी ज़रूरी होता है। विलन के बिना फिल्म अधूरी होती है। कई सालों से फिल्मों में विलन का किरदार ज़रूरी माना जाता है। हालांकि अब विलन के किरदार में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। आजकल के विलन काफ़ी एडवांस हो गए हैं। वह हीरो को परेशान करने के नए ट्रिक ढूंढते रहते हैं। मगर 80 और 90 के दशक के विलन काफ़ी खतरनाक हुआ करते थे, जिन्हें देखकर लोग कांपने लगते थे। वह अपनी एक्टिंग से लोगों के मन में नफरत पैदा कर देते थे कि लोग फिल्म देखते हुए उन पर गुस्सा करने लगते थे। ऐसे ही एक एक्टर थे रमी रेड्डी, जी हाँ, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। रामी ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की थी। उनकी पहली तेलुगु फिल्म अंकुशम थी। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में प्रतिबंध फिल्मों से एंट्री की थी। इस फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर का किरदार निभाया था, मगर उन्हें असली पहचान फिल्म वक्त है हमारा है से मिली थी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी थे, लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म में रमी ने कर्नल चिकारा का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद से उन्हें लोग चिंकारा के नाम से ही जानने लगे थे। यह है फेमस किरदार। रमी रेड्डी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ कई फिल्मों में काम किया है। वह खुद्दार, ऐलान, आंदोलन, हकीकत, जानवर जैसी कई फिल्मों में विलन के किरदार के लिए जाने जाते थे। इन किरदारों से उनकी बॉलीवुड में अलग पहचान बनी। रमी रेड्डी ने अपने फिल्मी करियर में 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी, मलयालम और भोजपुरी भाषाओं में काम कर चुके हैं। आखिर कैसे खबर लिखने वाले रमी रेड्डी कैसे बने फिल्म दुनिया के खतरनाक विलन। दोस्तों, बॉलीवुड में कई एक्टर्स ने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। चाहे अमरीश पुरी हो या दिग्गज अभिनेता प्राण के अलावा रमी रेड्डी ने विलन बनकर अपना खौफ ऑडियंस के दिलों में पैदा किया है। चिंकारा हो या स्पॉट नाना, हर किरदार में उन्होंने जान फूंक दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमी रेड्डी कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे? पत्रकार बनने से लेकर फिल्मी पर्दे पर विलन बनने तक का सफ़र बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलन में से एक थे रमी रेड्डी। रमी रेड्डी ने अपने करियर में 250 से ज़्यादा फिल्में की हैं। बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार आए हैं जिन्होंने अपने अभिनय की छाप फैंस के दिलों पर छोड़ दी। उन्होंने फिल्मी स्क्रीन पर अपने किरदार में कुछ इस कदर जान भर दी कि वह किरदार मानो बस उनके लिए ही लिखा गया है। बड़े पर्दे पर अमरीश पुरी से लेकर प्राण तक कई ऐसे दिग्गज अभिनेता हैं जो अपने विलन के किरदार में कुछ इस तरह डूबे कि ऑडियंस के मन में भी उन्हें देखकर खौफ पैदा हो जाता था। इन्हीं खतरनाक ऑन स्क्रीन विलन की लिस्ट में एक एक्टर रमी रेड्डी का नाम भी शुमार है, जिन्होंने बड़े पर्दे पर सिर्फ विलन के किरदार निभाए। कैसे एक सीधे साधे पत्रकार रमी रेड्डी इंडस्ट्री के सबसे खतरनाक कर्नल चिंकारा बने। चलिए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। कभी भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे रमी रेड्डी।
जी हाँ, रामी रेड्डी का जन्म 1 जनवरी 1959 में चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम गंगासानी राम रेड्डी था। साल 1989 में तेलुगु फिल्मों से अपनी शुरुआत करने वाले दिग्गज अभिनेता रामी रेड्डी को शुरुआत से ही फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पत्रकार के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से जर्नलिज्म में अपनी डिग्री ली। अपनी डिग्री हासिल करने के बाद रामी रेड्डी ने एक अखबार के लिए काम किया, जिसके सिलसिले में वह अक्सर सितारों के इंटरव्यूज़ लिया करते थे। इस बड़े डायरेक्टर ने रामी रेड्डी को फिल्मों से बनाया विलन। जी हाँ, कभी अभिनय करने के बारे में ना सोचने वाले रामी रेड्डी की किस्मत उन्हें तब फिल्मी दुनिया में खींच लाई जब वह साउथ के मशहूर डायरेक्टर कोडी रामाकृष्ण के इंटरव्यू के लिए गए। रामी रेड्डी की पर्सनैलिटी से निर्देशक इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया। इतने बड़े डायरेक्टर से मिलने वाला ऑफर को रामी रेड्डी भी नहीं ठुकरा सके और उन्होंने फिल्म को करने के लिए हामी भर दी। साल 1989 में उन्होंने अनुकुसुम के ज़रिए बतौर विलन इंडस्ट्री में कदम रखा। पहली ही फिल्म में विलन की भूमिका निभाने के बाद भी रामी रेड्डी अपने दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुए। साल 1990 में हिंदी सिनेमा में रामी रेड्डी ने रखा कदम। जी हाँ, रामी रेड्डी ने कर्नल चिंकारा सपोर्ट, नाना, अन्ना रघु शेट्टी, विट्ठल राव जैसे कई यादगार किरदारों में भूमिका निभाई। रामी रेड्डी ने 1990 में फिल्म प्रतिबंध से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। यह उनकी ही तेलुगु फिल्म अंकुश का हिंदी रीमेक था। फिल्म में उन्होंने स्पोर्ट नाना का किरदार निभाया था। इस फिल्म के बाद रामी रेड्डी ने खुददार, गुंडा वक्त हमारा है, शपथ, ऐलान, दिलवाले, अंगरक्षक, हकीकत जैसी कई सुपरहिट डुपर हिट फिल्मों में काम किया और कर्नल चिंकारा बनकर लोगों के दिलों में जगाया खौफ। जी हाँ, रामी रेड्डी के विलन वाले एक्सप्रेशन के अलावा उनके डायलॉग्स पर भी थिएटर में तालियां बज उठती थीं। उन्होंने सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म वक्त हमारा में कर्नल चिंकारा का किरदार निभाया था। यह उनके सबसे ज़्यादा यादगार किरदारों में से एक रहा है। फिल्मों में अपनी एक्टिंग के दम पर असल ज़िंदगी में भी उन्होंने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। अगर निजी तौर पर भी कोई उन्हें देखे तो वह उनकी आंखों और हाव भाव से डर जाते थे। उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम सिर्फ भूमिका निभाई, ये विलन की भूमिका निभाई थी। और आखिर क्यों बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस हीरो को कहा जाता था दहशत का दूसरा नाम। इनकी मौत ने लोगों को कर दिया था हैरान। बॉलीवुड में गब्बर से लेकर मुगेम्बो, शाकाल और बिल्ला जैसे कई ऐसे विलन रहे जिनकी दहशत लोगों के दिलों में आज भी कायम है। लेकिन एक एक्टर ऐसा भी था जिसने विलन के रोल को नए आयाम दिए। विलन के किरदारों के जरिए यह एक्टर लोगों के लिए डर का दूसरा नाम बन गया था। 90 के दशक के दौरान हिंदी फिल्मों में एक ऐसा विलन आया जिसे देखकर हीरो भी खौफ में आ जाते थे। उसकी शक्ल देखकर ही लोग डर जाया करते थे। कभी वह कर्नल चिंकारा बनकर दहशत फैलाता था तो कभी अन्ना बनकर मारकाट मचाता था। हम बात कर रहे हैं उस फिल्म स्टार की जिसने हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाई। अभिनेता रामा रेड्डी ही वह अभिनेता थे जो उस दौर में हीरो पर भी भारी पड़ जाया करते थे। हिंदी फिल्मों में खलनायक के किरदार में दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया और रामी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज करने लगे। उनकी विलन की एक्टिंग का आतंक इस कदर फैल रहा था कि असल ज़िंदगी में भी लोग उनसे डरने लगे। जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आते तो लोग उनके अंदर दहशत फैल जाती थी। हर फिल्म में उनका किरदार और लुक इतना भयानक हुआ करता था, क्रू होता था कि लोग देखते ही खौफ में आ जाते थे। रामी रेड्डी का फिल्मी करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था
और वो एक सुपरस्टार की श्रेणी में थे। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। रमी का एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए उन्हें, और खौफ का दूसरा नाम था ये एक्टर मिली थी ऐसी दर्दनाक मौत। सहम गए सभी। फिल्मों में खौफ और दहशत का पयाम बन चुके इस एक्टर ने अपने लिए एक ऐसी पहचान कायज कर ली थी जिसमें लोग असल ज़िंदगी में भी डरने लगे थे। यह एक्टर थे रामी रेड्डी, जिन्होंने साल 1990 में आई फिल्म प्रतिबंध में अन्ना नाम के विलन का किरदार निभाया था। अपनी हर फिल्म में उनका किरदार और लुक इतना भयानक और क्रूर होता था कि लोग देखते ही शक पक्का रह जाते थे। लेकिन किसे पता था कि फिल्मी पर्दे पर खौफ का डर कायम बन चुके इस एक्टर की असल ज़िंदगी काफ़ी दर्दनाक रहेगी। 90 के दशक में फिल्मों में विलन का किरदार निभाकर रामी रेड्डी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। काफ़ी फिल्मों के ऑफ़र उनके पास आते थे, लेकिन जल्द ही वो वक्त आ गया जब बॉलीवुड ने इस हीरो को भुला दिया और फिर मजबूरी में रामी रेड्डी को साउथ फिल्मों को रुख करना पड़ा। रामी रेड्डी ने करियर की शुरुआत तेलुगु और हिंदी फिल्मों से की थी। बॉलीवुड में अपने कदम जमाने आए गए, लेकिन यह मिली बेरुखी से आहत रामी रेड्डी फिल्म से साउथ फिल्मों की तरफ मुड़ गए। खैर, साउथ फिल्मों में रामी रेड्डी का सिक्का जमने लगा और फिर वो वहाँ के पॉपुलर विलन में एक बन गए। एक्टर के अलावा रामी रेड्डी ने डायरेक्शन और प्रोड्यूसर में भी हाथ आजमाए, लेकिन उसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। और फिर रामी रेड्डी की ज़िंदगी में सबसे भयानक मोड़ आया जब एक गंभीर बीमारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। रामी को लीवर में दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहने लगे। रामी रेड्डी ने सभी से दूरी बना ली और पब्लिक जगहों से भी उन्होंने दूरी बना ली। सालों बाद जब रामी एक इवेंट के दौरान सभी के सामने आए तो हर कोई चौंक गया। रामी काफ़ी कमज़ोर और दुबले पतले हो गए थे। कहा जाता है कि रामी को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। सिर्फ हड्डियों का ढांचा भर रह गया था रामी रेड्डी। और फिर एक दिन रामी रेड्डी अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए। लीवर कैंसर ने ली थी रामी रेड्डी की जान। अपने अभिनय से सबका मनोरंजन करने वाले रामी रेड्डी को साल 2010 में लीवर कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा, जो उनकी किडनी तक पहुंच चुका था। उनके आखिरी समय में वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। 14 अप्रैल 2011 को हैदराबाद के एक अस्पताल में रामी रेड्डी का निधन हो गया था।